Good morning students, I am Anurag Maurya from अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंस को कंप्लीट किया और इस वीडियो में हम लोग सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किए जाने के बारे में नहीं बताया गया होता है। और टेंस में हम लोग ये देखे थे कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किए जाने के बारे में बताया गया होता है। जैसे उसमें था टेंस वाले में कि वह जाता है, तो वह सब्जेक्ट है, वह जाने का काम करता है उसमें, यानी सब्जेक्ट जो है जाने का काम कर रहा है। लेकिन इसमें सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किए जाने के बारे में नहीं बताया गया होता है। जैसे इसमें है राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें राम कोई काम नहीं कर रहा है, राम के बारे में बताया गया है कि राम एक अच्छा लड़का है। वह एक सुंदर लड़की है, तो वह कोई काम नहीं कर रही है, वह जो सब्जेक्ट है वो किसी काम को नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह एक सुंदर लड़की है। तो ऐसे सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के भी दो पार्ट होते हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। तो हम लोग क्रमशः जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट में पार्ट फर्स्ट, इसकी पहचान है, ऐसे वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ शब्द आते हैं। इसका पहला हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन और दिस, दैट। अगर सब्जेक्ट में ये होगा, इसमें से कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद इज लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। और अगर यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन दीज, दोज, अगर सब्जेक्ट इसमें से कोई रहेगा तो उसके बाद आर लगेगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। और सब्जेक्ट अगर आई होगा तो उसके बाद एम लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला है राम एक अच्छा लड़का है। तो राम सिंगुलर नाउन है। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद इज लगेगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो राम इज अ गुड बॉय। दूसरा है वह एक सुंदर लड़की है, तो वह के लिए यहाँ सी होगा और स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि जब सब्जेक्ट सी है तो उसके बाद इज लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो वह की अंग्रेजी सी हो गई, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। वे खिलाड़ी हैं। वे की अंग्रेजी यहाँ पे दे हो जाएगी और पीछे स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि जब सब्जेक्ट दे होगा तो उसके बाद आर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो खिलाड़ी का प्लेयर्स होगा यहाँ, तो दे आर प्लेयर्स। चौथा है ये सब आम कच्चे हैं, तो ये सब का आल दीज, आम का मैंगोज, ऑल दीज मैंगोज आर अनराइप। क्योंकि यहाँ पे जो है ऑल दीज मैंगोज प्लूरल नाउन है और हम लोग पीछे देख चुके हैं कि प्लूरल नाउन के बाद आर लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। पांचवा एग्जाम्पल है मैं तुम्हारा पुराना मित्र हूँ। तो मैं की अंग्रेजी आई होगी और आई के बाद जब सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके बाद एम लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो आई एम योर ओल्ड फ्रेंड। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे।
इसमें स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन दिस, दैट होगा तो उसके साथ इज लिखा जाएगा और इसके बाद नॉट लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट यू, बी, दे तथा प्लूरल नाउन दीज, दोज, सब्जेक्ट इसमें से कोई होगा तो उसके बाद आर लगेगा और उसके बाद नॉट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। और सब्जेक्ट अगर आई होगा तो उसके बाद एम लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब हम लोग इसको, इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है वह मेरा मित्र नहीं है। वह का ही होगा और स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट ही है तो उसके बाद इज लगेगा, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो ही इज नॉट माई फ्रेंड। दूसरा है यह कार नई नहीं है, तो यह कार का हो जाएगा दिस कार। तो ये जो है सिंगुलर नाउन है। स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो दिस कार इज नॉट न्यू। तीसरा है हम इस स्कूल के विद्यार्थी नहीं हैं, तो हम की अंग्रेजी बी हो गई। और स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं जब सब्जेक्ट बी होगा तो उसके साथ आर लगेगा, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसका बनेगा बी आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। इधर से अंग्रेजी बनेगी तो वी आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। चौथा है ये किताबें मेरी नहीं हैं, तो ये किताबें दीज बुक्स, तो ये प्लूरल नाउन होगा। तो हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जब सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा तो उसके बाद आर लगेगा, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसमें बनेगा दीज बुक्स आर नॉट माइन। मेरी का यहाँ माइन होगा। आगे हम लोग देखते हैं पांचवा एग्जाम्पल, मैं राम का छोटा भाई नहीं हूँ। मैं का आई हो जाएगा और आई के साथ एम लगेगा। आई एम नॉट यंगर ब्रदर ऑफ राम। तो बच्चों आज यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।